मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। अमित शाह पागल हो गए। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है। संसद में बहस संविधान पर और केंद्र में बाबा भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर पर विपक्ष का नया मुद्दा। अमित शाह के बयान से क्यों भड़के लालू और तेजस्वी? इंडिया गठबंधन को क्या मिला नया चुनावी मुद्दा? अमित शाह ने क्या कहा और क्यों बन गए विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा? तो आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं आपके साथ विपिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान पर बहस के दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बयान दिया। बयान में उनकी नीयत अंबेडकर के अपमान की तो कतई नहीं रही, लेकिन अंदाज ऐसा था कि विपक्ष को उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया। बिहार में आरजेडी इस मामले पर अधिक मुखर हो गया। लालू प्रसाद यादव ने अमित शाह के बयान को अपने अंदाज में आगे बढ़ा दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया है। अंबेडकर को भगवान बताते हुए अमित शाह के बयान की न सिर्फ लालू ने निंदा की, बल्कि उन्हें सियासत से संन्यास लेने की सलाह तक दे डाली। लालू प्रसाद यादव के पुत्र और बिहार में मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। भाजपाई कान खोलकर सुन ले, बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे फैशन भी हैं, पैशन भी है, इम्प्रेशन भी है और मोटिवेशन भी है। आरएसएस और बीजेपी वालों ने पहले महात्मा गांधी को गाली दी, फिर जननायक कर्पूरी ठाकुर को दी, फिर नेहरू को दी और अब अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। इनके अपने तो सब नेता माफीवीर रहे, इसीलिए देश के महापुरुषों को अपमानित करने का इनका सिनिस्टर डिजाइन है। बता दें कि संसद में संविधान पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्ष को टारगेट कर रहा था। अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर और अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। अमित शाह ने यह बात शायद इसलिए कही थी कि विपक्ष लगातार संविधान और इसमें किए आरक्षण के प्रावधान को लेकर भाजपा के खिलाफ नैरेटिव करता रहा है। विपक्षी नेता संविधान के प्रति पॉकेट में लेकर घूमते हैं। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि भाजपा संविधान को बदलने और आरक्षण खत्म करने की तैयारी में है। इसमें विपक्ष को काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई। भाजपा की सीटें पूर्व के 2 चुनावों के मुकाबले घटकर 240 पर आ गई। अमित शाह के बयान पर विपक्ष की आक्रामकता इतनी बढ़ गई कि भाजपा भी अब इसे लेकर गंभीर हो गई है। सदन में बयान के बाद अमित शाह को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देनी पड़ी। उन्होंने यह बात क्यों कही? दरअसल विपक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर उनकी खूब चर्चा करता है। विपक्ष यह कहने से नहीं चूकता कि भाजपा बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जब 400 पार सीटें जीतने का नारा दिया, तब विपक्ष ने यही प्रचारित किया कि भाजपा को इतनी सीटें बाबा साहेब के संविधान को बदलने के लिए चाहिए। अमित शाह का कहना है कि विपक्ष अंबेडकर नाम तो जपता है, लेकिन उन्हें सम्मान देने की पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी जरूरत नहीं समझी। उन्हें भारत रत्न लायक कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं समझा, जबकि कांग्रेस अपने ही जीवित नेताओं को उनके सक्रिय सियासी जीवन में ही भारत रत्न देने से नहीं चुकी। अगले साल बिहार और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस तरह से अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने कोहराम मचाया है, उससे यह साफ हो गई कि आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा जरूर बनेगा। इसी बहाने विपक्ष अपने नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश करेगा कि भाजपा जब अंबेडकर से इतना घृणा करती है तो उनके संविधान के प्रति उनका क्या रुख होगा। संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करने का आरोप विपक्ष पहले से ही भाजपा पर लगाता रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अमित शाह के बयान से अंबेडकर के प्रति घृणा साफ झलकती है। बीजेपी अक्सर ऐसे बयानों में उलझ जाती है। अब तक कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब भाजपा को बयानों में उलझकर नुकसान उठाना पड़ा है। इससे पहले बयान संघ प्रमुख मोहन भागवत का रहा, जो उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान साल 2015 में दिया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण लागू हुए लंबा वक्त बीत गया है, अब इसकी समीक्षा करने की जरूरत है।
लालू प्रसाद यादव ने तब उनके बयान को लपक लिया और नैरेटिव गढ़ा कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में लालू के इस नैरेटिव से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी की एक सभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब पार्टी को आरएसएस की मदद की जरूरत नहीं रह गई है, भाजपा अपने बूते खड़ी हो चुकी है। उनके इस बयान से संघ से जुड़े लोगों में भड़क की स्थिति पैदा हुई और भाजपा की दुर्गति से सभी वाकिफ हैं। भाजपा को लोकसभा में 240 सीटों पर आ जाना पड़ा। सरकार बनाने के लिए उसे क्षेत्रीय दलों की मदद लेनी पड़ी। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि भाजपा की सीटें घटने से दूसरे कारकों के अलावा जेपी नड्डा का संघ को लेकर दिया बयान भी एक कारण है। तो बस अभी के लिए इतना ही। आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लें। साथ ही अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।